कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में आधी रात में उन्होंने एक मिस्टीरियस लेडी को सर्बिया का ट्रेडिशनल डांस कोलो करते देखा है और एकदम सुनसान सड़क पर ये लेडी बस नाच रही होती है और अगर तुमने इस लेडी को डांस करते हुए डिस्टर्ब किया तो ये तुम पर अटैक भी करेगी। लोगों का मानना है कि ये सर्बियन डांसिंग लेडी कोई भूत है या फिर कोई इंसान है जो किसी स्पीड के कारण पॉजेस्ड है। आज की कहानी इसी पर बेस्ड है। ये कहानी मैं रिचार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एक रात बाहर बहुत बारिश हो रहा था। आधी रात को मेरी नींद टूटी और मुझे काफ़ी प्यास भी लग रहा था, तो मैं किचन में पानी पीने के लिए गया। मैं पानी पी ही रहा था कि मेरी नज़र विंडो की बाहर दूर खड़े एक लेडी पर पड़ा। वो चुपचाप एक जगह खड़ी थी और बारिश में भीग रही थी। मुझे रात को उसका फेस ठीक से दिख तो नहीं रहा था, लेकिन जब जब बिजली गरज रहा था मुझे उस फ्लैश लाइट में दिख रहा था कि वो लेडी एक वाइट ग्राउंड में थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा और उसकी मदद करने की सोची, लेकिन फिर मैंने उस फ्लैश लाइट में देखा कि वो एक आदमी के साथ डांस कर रही थी, जस्ट लाइक सर्बियन डांस। डर के मारे मेरा हाथ से ग्लास नीचे गिर गया। तभी मेरे दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे कि ये कोई सर्बियन डांसिंग लेडी तो नहीं। फिर वो लेडी नाचते हुए एक डरावनी स्माइल के साथ मुझे देखने लगी। मैंने तभी अपना सर झुका लिया। मुझे कुछ नहीं पता था कि उसने मुझे देखा कि नहीं, पर मैं अंदर से काफ़ी डर चुका था। थोड़ी देर बाद मैंने विंडो के कोने से बाहर देखने की कोशिश की। वो लेडी वहाँ से जा चुकी थी। तभी मैं खड़ा हुआ और मन का वहम समझकर छोड़ दिया, क्योंकि शायद मैं अभी भी नींद में था, तो मैं वापस सोने चला गया। अगले दिन हमारे कॉलोनी में पुलिस आया हुआ था। मैं बाहर आया देखने के लिए कि बात क्या है। मैंने देखा कि उस तरफ किसी आदमी का लाश पड़ा हुआ है। तभी मेरे पास एक पुलिस ऑफिसर आया और मुझसे कल रात यहाँ क्या हुआ पूछने लगा। मैंने बताया कि मैंने कल एक लेडी को एक आदमी के साथ नाचते हुए देखा था और शायद वो कोलो डांस कर रहा था। तभी वो पुलिस मुझे उस आदमी की तस्वीर दिखाने लगा, ये कंफर्म करने के लिए कि ये आदमी वही था कि नहीं, पर मैं उस आदमी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर ने उस लड़की की तस्वीर दिखाई तो मैंने पुलिस से कहा कि हाँ, ये वही लेडी थी जिसको मैंने कल रात सर्बियन डांस करते हुए देखा था। तभी पुलिस ने जो बात बताया उससे मैं पूरी तरीके से हिल गया। पुलिस ने बताया कि इस लड़की की मौत 3 साल पहले ही हो गई थी और तब से ये मिस्टीरियस मर्डर्स होते जा रहे हैं। कुछ महीने बाद पुलिस फिर से आई और बताया कि कल रात एक और मर्डर हुआ है, यहाँ सेम जगह लास्ट इंसिडेंट की तरह। मैं पूरी शॉक में थी, क्योंकि यहाँ मर्डर्स हो रहा है और मुझे पता तक भी नहीं चल रहा है। पुलिस ने मुझे सतर्क रहने को बोला, क्योंकि अगला बारी मेरी भी हो सकती है। और उसी दिन से मैंने अपना शहर बदल दिया और फिर कभी मैंने उस डांसिंग लेडी को नहीं देखा। पुलिस आज भी इस रहस्य को मिटाने में लगा हुआ है, पर मुझे नहीं लगता है कि पुलिस कभी उस लेडी को पकड़ पाएगी। काफ़ी साल बाद मैं लिविंग रूम के सोफे में बैठकर टीवी देख रहा था। बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रहा था। तभी मेरे दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। मैंने जब विंडो से देखा तो वही लेडी थी वाइट ग्राउंड में। मैं काफ़ी डर गया और चिल्ला के बोला, फक ऑफ, मुझे तुम्हारे साथ डांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी वो लेडी मेरी खिड़की के पास आकर नाचने लगी। मैं नीचे गिर गया। मैं पुलिस बुला दूंगी, मैंने चिल्लाया। तभी वो लेडी अचानक कहीं गायब हो गया। मैंने फिर से वो शहर छोड़ दिया और गांव में जाके रहने लगा, क्योंकि डांसिंग लेडी सिर्फ शहरों में ही दिखती है। लेकिन तब भी मैं डोर लॉक करके रखता हूँ।